सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आज उठाएंगे, दैट वाज अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू हैव अ डिस्कशन ऑन पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस के ऊपर आज की चर्चा रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट इज नॉट अ सिंपल डिजीज। याद रखें, एक साधारण बीमारी नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन और ये बहुत कॉमन भी है। मोर देन 1 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम पाइलोनेफ्राइटिस इन इंडिया अलोन। हमारे भारत के अंदर ही इतनी ज़्यादा ये रहती है ये दिक्कत। और ये बीमारी जो है ना, किडनीज को लेके है। थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको नेफ्राइटिस वर्ड जो आ रहा है, ठीक है। आज ना लेट अस टॉक इन डिटेल और बहुत सरल भाषा में बात करेंगे। इसके लक्षण समझेंगे, कारण समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो देखने लायक हैं कि हम में से कौन ज़्यादा प्रभावित हो सकता है इस बीमारी से, और बात करेंगे इससे बचाव की विद वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आइए जान लेते हैं क्या है पाइलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले नेफ्राइटिस हम सब समझते हैं। नेफ्राइटिस हमने कहीं ना कहीं देखा सुना होगा। आइटिस लग गया है, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन्स एग्जिस्ट इन द किडनीज। हमारे गुर्दों में अगर इन्फ्लेमेशन रह रही है, किडनीज की इन्फ्लेमेशन, वी कॉल इट नेफ्राइटिस, ठीक है। वो जनरल एक टर्म रहती है। इसमें अंतर क्या रहता है ये भी समझे। नेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस में क्या अंतर है, कुछ है तो। नेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, गुर्दों में इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कारण क्या रहता है? मोस्टली इट इज एन इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स की वजह से, जैसे कुछ पॉइजन अंदर चला गया है, सीधा किडनी पे इफेक्ट करता है, दैट वी ऑल नो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या रहता है? दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, जिसको हम नेफ्राइटिस का नाम देते हैं। दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस थोड़ा समझे ये क्या होता है। इट इज बेसिकली काइंड ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कि यूटीआई से उभर के आया। हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट क्या रहता है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले किडनीज, गुर्दे, 2 किडनीज हैं, दे आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनीज ने क्या करना है, इन्होंने वेस्ट निकालना है ब्लड में से, एक्स्ट्रा वाटर निकालना है, यूरिन फॉर्म करनी है, पेशाब बनाते हैं गुर्दे, इसका मेन फंक्शन रहता है, राइट। फिर सेकेंड पार्ट आता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, दैट इज द यूरेटर्स। 2 गुर्दे हैं, दोनों में से 2 देयर थिन ट्यूब्स, वो यूरेटर्स बाहर निकालते हैं। दे आर अटैच्ड टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इनका फंक्शन क्या रहता है? दे आर टू ट्रांसपोर्ट द यूरिन, जो यूरिन बन गया किडनीज में उसको मूव करेंगे इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड पार्ट हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का रहता है, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर इटसेल्फ, द ब्लैडर। इसका फंक्शन रहता है, इसने इट हैज टू स्टोर यूरिन, इसने सिर्फ स्टोरेज का काम है। एंड फोर्थ पार्ट इज द यूरेथ्रा, जो कि एग्जिट पॉइंट रहता है, ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालना है, यूरेथ्रा का काम रहता है। इट्स अगेन ए ट्यूब। तो ये 4 जो हिस्से हैं ये इकट्ठे, वी कॉल देम यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब किसी कारण से देखिए, यूरेथ्रा इज द एग्जिट, है ना, वो बाहर की ओपनिंग रहती है जहां से यूरिन बाहर निकलता है। वहां से कोई जर्म्स, कोई पैथोजेंस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर एंटर कर जाए, सबसे पहले दे विल ट्रैवल थ्रू द यूरेथ्रा एंड एंटर द ब्लैडर। ब्लैडर को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो रहती हैं वो ब्लैडर की रहती हैं। इन्फ्लेमेशन है, सिस्टाइटिस है, कई हैं। अच्छा, किसी कारण से अगर यही बैक्टीरिया, यही पैथोजेंस, जर्म्स जो हैं, ये ब्लैडर से होते हुए थ्रू द यूरेटर्स दे एंटर इन द पेल्विस ऑफ द किडनीज, गुर्दों में पहुंच गए हैं, दैट बैक्टीरिया इज गोइंग टू इन्फेक्ट, वो इन्फेक्ट करेगा गुर्दों को। तो किडनीज की इन्फेक्शन हुई है, लेकिन सोर्स क्या है? दैट पैथोजन दैट हैज कम फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर ऐसा रहता है, दिस इज कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो कारण क्या हुआ पाइलोनेफ्राइटिस का? द मेन कॉज इज इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेन इसमें स्पेशली रहता है ई कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई इज द मेन बैक्टीरिया दैट कॉजेज पाइलोनेफ्राइटिस। और भी बैक्टीरिया रहते हैं, वायरसेस भी रहते हैं, लेकिन प्रमुख कारण ई कोलाई। आइए थोड़ी इसके सिम्टम्स समझें, लक्षण क्या हैं। दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स में यूरिन के सिम्टम्स ऑब्वियस हैं, वो रहेंगे। ब्लड एंड पस इन यूरिन, खून आ सकता है, पस भी आती है पेशाब के अंदर, ठीक है। सेकेंड इज फीवर, बुखार हो जाता है पेशेंट को, फीवर विद चिल्स, ठंड लग के कंपन से चढ़ जाती है और बुखार, हाई ग्रेड फीवर रहता है। लॉस ऑफ हेपेटाइट इज द थर्ड सिम्टम, जैसे ना भूख का कम होना, भूख लगती ही नहीं है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये बहुत प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, ये
एग्जैक्टली बताता है कि हाँ दिस इज पाइलोनेफ्राइटिस। समझिए इसको, जैसे लोअर बैक पेन रहती है अराउंड द साइड्स एंड इनटू द ग्रोइन रीजन, नीचे को जाता है और ये दर्द रहता है, बहुत भयानक दर्द। एंड दिस इज द मेन लोकेशन, इन जगहों पे दर्द रहता है। आई रिपीट, लो बैक पेन, साइड्स एंड द ग्रोइन, ये प्रमुख जगह है जहां दर्द रहेगा, विच शोज इट इज पाइलोनेफ्राइटिस। पेट में गड़बड़ी हो जाती है, इट्स द स्टमक दैट गेट्स अपसेट, उल्टी भी आ सकती है, विद वॉमिटिंग हो जाता है, बर्निंग, मिचुरेशन, यूरिन पास करते समय जलन होती है। और ये भी सिम्टम देखा गया कि जैसे ना ब्लैडर एकदम खाली है फिर भी अर्ज रहती है, वी कॉल इट टेनिस्मस, है ना, टेनिस्मस रहता है, अर्ज रहती है, यूरिन पास करने की इच्छा होती है बार बार, लेकिन यूरिन आता बहुत स्कैंटी है, राइट। और जो यूरिन आएगा ना वो क्लाउडी रहेगा, बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल, बास आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है यूरिन से। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पस है, दैट इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहीं अंदर, जिस वजह से यूरिन ऐसे इन्फेक्टेड हो रहा है, क्लाउडी होता है यूरिन। और बार बार इच्छा होती है यूरिन पास करने की, फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है बंदे को, प्रेशर पड़ता है, ही हैज टू गो टू पी। अच्छा, इस वजह से ना वीकनेस बहुत आ जाती है, कमजोरी हो जाएगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ फटीग, जरूरत से ज्यादा थकान, बहुत ही कमजोरी, बहुत ज्यादा थकान। ऑल दीज सिम्टम्स इंडिकेट पाइलोनेफ्राइटिस। लो बैक पेन वाला सिम्टम याद रखिएगा, आगे दवाओं में काम आएगा, ये लक्षण बहुत प्रमुख है। आइए थोड़े रिस्क फैक्टर्स जान लें। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम में से कौन है जो दे आर एट हायर रिस्क, जिन्हें ये पाइलोनेफ्राइटिस नामक बीमारी हो सकती है। सबसे पहले फीमेल्स, महिलाओं में ज़्यादा रिस्क रहता है पुरुषों के कंपैरेटिवली, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, जो यूरेथ्रा है महिलाओं में, इट इज शॉर्टर लेंथ, छोटा रहता है, तो क्या है, पैथोजेंस इजीली पहुंच जाते हैं इनटू द ब्लैडर, ठीक है। सेकेंडली, प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, उनमें दिक्कत रहती है, दे आर एट हायर रिस्क टू गेट पाइलोनेफ्राइटिस, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस रहती हैं सबसे पहले। सेकेंडली, बेबी जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द मदर्स ब्लैडर एंड यूरेटर्स, उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिस वजह से फ्लो ऑफ यूरिन भी स्कैंटी हो जाता है, तो इस वजह से इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिनरी ट्रैक्ट हमने शुरू में बात की है ना, उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज हो गया, बहुत कॉमन रहता है किडनी स्टोन्स, गुर्दे में पत्थरी जो रहती है, उस वजह से ब्लॉकेज हो सकता है, जिस वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। सेकेंड इज एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, पुरुषों में ना प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा ना, उस वजह से भी। थर्ड इज नर्व डैमेज टू द ब्लैडर, ब्लैडर को जो नर्व सप्लाई कर रहे हैं ना, उस वजह से उनमें अगर कोई डैमेज हो जाए, नुकसान पहुंच जाए, उस वजह से ब्लैडर अपना रोल प्रॉपर नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस वहां भी बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेटाइटिस इज अनदर कंडीशन, पुरुषों में देखा गया प्रोस्टेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीक इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कई लोगों को ना कैथेटर लगाया जाता है फॉर दैट इज एक्सटर्नल पासेज ऑफ यूरिन, ट्यूब लगा दी जाती है, उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। लक्षण हम समझ लिए, कॉज हमें पता है, अगर ऐसा कुछ लक्षण आ रहा है ना, इमीडिएटली गेट द टेस्ट डन। डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता चले इट इज पाइलोनेफ्राइटिस, गेट अ सिंपल यूरिन टेस्ट डन, यूरिन एनालिसिस करवाएं, और अगर यूरिन एनालिसिस में सिंपल इंडिकेशन है, नाइट्रेट्स आ रहे हैं या WBCs आ रहे हैं यूरिन में, इट इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि हाँ पाइलोनेफ्राइटिस शुरू हो रहा है। सेकेंडली, गेट ए यूरिन कल्चर टेस्ट डन, उसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का बैक्टीरिया या जर्म्स हैं जिस वजह से इन्फेक्शन हुई है, राइट। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं जिसके हमने शुरू में बात की लक्षणों पे, तो उनको कवर करने के लिए ना गेट एन अल्ट्रासाउंड ऑल्सो डन, होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाएं, जहां जरूरत पड़े CT स्कैनर कैन ऑल्सो बी डन। दोस्तों शुरू में मैंने कहा ना, इट इज नॉट अ सिंपल डिजीज, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी समझें। अगर कुछ लक्षण आ रहे हैं, गेट इट ट्रीटेड देयर एंड देन, उसको इमीडिएट इलाज शुरू करें। अगर अनदेखा कर दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर ये कंट्रोल में नहीं आया, किडनी डैमेज हो सकती है, दैट इज वेरी सीरियस कंडीशन, क्योंकि अंदर पस इकट्ठी हो रही है, अंदर टिश्यू डैमेज हो रहा है, अंदर एब्सेस बन रहा है, दैट कैन लीड टू किडनी डैमेज, दैट कैन लीड टू chronic kidney disease, that can lead to kidney failure।
और क्योंकि अंदर ही पॉइजन टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, पस इकट्ठा हो रहा है, इट कैन लीड टू ब्लड पॉइजनिंग, इट कैन लीड टू सेप्टिसीमिया। ये एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाएगी। फिर दोस्तों एक कंडीशन रहती है जिसे कहते हैं EPN, एम्फिसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। ये एक सीवियर इन्फेक्शन रहती है। अंदर जैसे ना टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द किडनी टिश्यू और एक पॉइजनस गैस बन के जैसे ना अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, बिल्डअप हो रहा है अंदर। दिस लीड्स टू EPN, वेरी सीवियर कंडीशन। और फाइनली प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आती हैं डिलीवरी के समय, जैसे ना प्री मैच्योर बेबीज बॉर्न हो सकते हैं जिनका वजन कम है, सो प्रॉब्लम्स इन डिलीवरी आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। दीज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। आइए, अगर लक्षण आ रहे हैं, हम अपने घर में बैठे जब तक वी डू नॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट, क्या होम रेमेडीज एक तरह के कुछ तरीके रहते हैं जो हम खुद कर सकते हैं एट अवर ओन लेवल। कुछ ध्यान रखने लायक बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंक मोर फ्लूइड, लिक्विड इनटेक बढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिएं, सो दैट ये जो जर्म्स है ना, ये बैक्टीरिया दे कैन फ्लश आउट इन यूरिन, ठीक है। ड्रिंक मोर फ्लूइड्स। सेकेंडली टेक रेस्ट, एक्स्ट्रा रेस्ट करें, एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है। थर्ड, वी कैन यूज हीटिंग पैड्स। जो दर्द रहता है ना वो कई बार कंट्रोल में नहीं आता, यू कैन यूज हीटिंग पैड्स। लो एब्डोमेन बेली में हम हीटिंग पैड्स रख के अपना इलाज कर सकते हैं, आराम मिलता है इससे। फाइन। और डाइट रिस्ट्रिक्शन रखनी है। हैव अ डाइट विच इज लो इन सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट। अगर बीपी की दिक्कत है, अगर हाइपरटेंशन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर का पेशेंट है, कोशिश करें ये नॉर्मल रेंज में ही रहें। दे शुड रिमेन इन द नॉर्मल लेवल। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आइए बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडीज की। टॉप की 5 दवाओं का मैं यहाँ जिक्र जरूर करूंगा। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बर्बेरिस। यस, बर्बेरिस वुल्गारिस, बहुत महत्वपूर्ण दवा। वी ऑल नो, वी हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट समवेयर और द अदर। लेकिन यहाँ याद रखें, किडनीज में अगर दर्द रह रहा है और वो दर्द जो है ना गुर्दों से होते, इट रेडिएट्स टुवर्ड्स द ग्रोइन एरिया, टुवर्ड्स द हिप्स एरिया। वही जो टिपिकल इंडिकेशन मैंने शुरू में बात की थी लक्षणों में, द लो बैक लुम्बैगो एरिया में दर्द रहता है, वहां भी बर्बेरिस काम करती है। फ्रॉम द साइड्स इनटू द ग्रोइन्स, बर्बेरिस वुल्गारिस इज द नंबर 1 मेडिसिन टू बी गिवन इन पाइलोनेफ्राइटिस। क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 10 से 15 बूंदें, कुछ नॉर्मल या गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, दिन में कम से कम 3 बार। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिस के पेशेंट में ना एब्डोमेन जो है बहुत टेंडर रहता है, छूने से भी दर्द रहता है, स्पेशली द राइट ग्रोइन एरिया। स्वेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये लक्षण है जहां ना ड्रॉप्सी रहती है, स्वेलिंग है, एडिमा के केसेस देखे गए हैं। यूरिन के सिम्टम्स की बात करें, फ्रीक्वेंट यूरिन की अर्ज होती है, बार बार जाने को इच्छा होती है, इनवॉलंटरी भी हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन आता स्कैंटी है, बहुत कम आता है। और जो आखिर की जो कुछ ड्रॉप्स है ना, बूंदे हैं ना, बहुत ही भयानक बर्निंग रहती है जब वो ड्रॉप्स पास होते हैं यूरिन के। बर्निंग पेन रहती है, स्टिंगिंग पेन रहती है, जैसे सुई की चुभन सी हो रही है, इस प्रकार का दर्द रहता है। ऐसे सिम्टम्स हैं एसोसिएटेड इन पाइलोनेफ्राइटिस एपिस मेलिफिका। अगर एडिमा ज्यादा है ना, स्वेलिंग है, तो इन सच केसेस, ड्रॉप्सी के केसेस में स्टार्ट विद अ स्मॉल पोटेंसी। हम एपिस क्यू फॉर्म से लेके 30C तक कंफर्टेबली दे सकते हैं। दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है आर्सेनिक एल्बम। लॉट ऑफ थैंक्स टू द ऑलमाइटी, प्रभु का शुक्र है ऐसी एक दवा भी दी है। द मास्टर रेमेडी आर्सेनिक, दोस्तों वी हैव सीन इट्स रोल, वाकई में मास्टर रेमेडी है। यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां ना शुगर के पेशेंट में अगर नेफ्राइटिस देखा गया, नेफ्राइटिस हो रहा है लेकिन डायबिटीज इज द कॉज, साथ में डायबिटीज भी है, तो आर्सेनिक एल्बम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। यूरिन एल्ब्यूमिनस रहता है, एल्ब्यूमिन की मात्रा ज्यादा देखी गई है, पस आता है और ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है पेशाब में। अगर ये सब सिम्टम्स रहते हैं इन पाइलोनेफ्राइटिस केसेस, आर्सेनिक एल्बम 30C से स्टार्ट करें, 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार भी दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज टेरेबिंथिना। टेरेबिंथिना में टिपिकल सिम्टम रहता है स्ट्रेंगुरी विद ब्लडी यूरिन, पेशाब में खून आता है और स्ट्रेंगुरी सिम्टम, स्ट्रेंगुरी हम सब समझते हैं, जैसे ना मस्कुलर स्पाजम्स उठते हैं इन द ब्लैडर एरिया, इन द यूरेथ्रा एरिया, स्पाजम्स मरोड़ उठते हैं, ऐसा दर्द रहता है। यूरिन स्लो रहता है, बर्निंग पेन रहती है, किडनीज इनकी इन्फ्लेमेशन देखी जाती है। टेरेबिंथिना 30C से स्टार्ट करें। और दोस्तों अब हम पहुंचते हैं अपनी फाइनल 5th वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी की ओर, जिसका नाम है मर्ककॉर।
मर्क्यूरियस कोरोसिवस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ ना बहुत इंटेंस बर्निंग रहती है इन द यूरेथ्रा, और यूरिन इस तरह लगता है जैसे बहुत ही गर्म है, हॉट यूरिन है, बर्निंग महसूस करता है पेशेंट, दर्द रहता है, स्कैंटी आता है यूरिन, कम आता है, और खून भी आ सकता है, ब्लड यूरिन। एंड द यूरिन इज ऑल्सो एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिन की मात्रा देखी गई है यूरिन में। टेनिस्मस रहता है ब्लैडर में, हमेशा रेस्टलेस रहता है, अर्ज बनी रहती है यूरिन पास करने की, स्कैंटी आता नहीं है, बहुत कम आता है। अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, मर्क्यूरियस कोरोसिवस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगेन 30C, दिन में 2 से 3 बार 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, दिस वाज स्मॉल डिस्कशन ऑन पाइलोनेफ्राइटिस। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर, आई हैव बीन वेरी सिंपल, बहुत सरल भाषा में बात की। आशा करता हूँ आपको इस बीमारी के नॉलेज जरूर हुई होगी। कई सिम्टम्स हैं, कई लक्षण आपके आस पड़ोस परिवार में, सोशल सर्कल में। इफ एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड विद पाइलोनेफ्राइटिस, डू अप्रोच योर नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज फॉर यू। आशा करता हूं आज का वीडियो कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। स्टे ट्यून्ड टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े। इसी कोशिश में दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं, एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, कोई डाउट्स हैं, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। You can WhatsApp me and you can mail me at gunanakcares@gmail.com. I am very close to you. Take care. God bless.